मैं आपसे दो प्रश्न पूछता हूं। पहला, इंसान गरीब रहता है तो जिंदगी में तकलीफें आती है क्या? आती है। और अगर अमीर बनने का प्रयास करे तो भी तकलीफें आती है। तो जब दोनों में ही तकलीफें आती है तो गरीब ही रहना चाहिए ना। मैं लॉजिक से आंसर देता हूं आपको, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस मैंने जिंदगी में 20 साल पहले अपने आप को सिखाया था, जो आज आपके सामने फिर शेयर कर रहा हूं। गरीब रहने वाली दिक्कतें पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं मिटती। गरीब रहने वाली दिक्कतें पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं मिटती, और अमीर बनने के रास्ते में आने वाली दिक्कतें 5 साल से ज्यादा नहीं टिकती। बताओ फिर क्यों नहीं जिंदगी में अमीरी का प्रयास करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जब जिंदगी में पता है कि गरीब रहने की दिक्कतें पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली है, उसके बाद भी जो गरीबी का चुनाव करे, प्रकृति उसके साथ न्याय करे, उससे भगवान हमेशा। इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कदर कभी नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जिसमें खुशी के साथ साथ गम भी मिलते हैं। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी। बेटा, जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। यहाँ बैठ के आंसू बहाने से बेहतर है 2 हफ्ते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बढ़। सारी दुनिया के जितने लोग गलती करते हैं ना, उनकी सबसे भारी बात पता है क्या होती है? मेरी क्या गलती है? मेरी इसमें क्या गलती है? मेरी कोई गलती नहीं है। अब इस पटेल को कौन बताए, तूने ढक्कन ही बंद कर दिया, गलती तेरी है, और तू कह रहा है कि मेरे ने तो गलती नहीं की। तो अब तो सारा ही काम समाप्त हो गया ना, क्योंकि अब जहां से ऊर्जा बननी चाहिए थी, जहां से गलती को ठीक करने की गुंजाइश थी, वो गुंजाइश भी खत्म है। ऐसी गलतियों की आदतों को मिटाना होगा। कभी पेड़ों से मत पूछना कि फल देने में वो क्या क्या सहते हैं। जिसने अपनी कोख से औलाद जन्मी हो, उसे मत बताना कि बर्दाश्त करना किसे कहते। मेरा जो भोजन है ना, सिर्फ ग्रोथ है। मैंने आपको शायद इसी सेशन में नवंबर में यहाँ बताई थी कि ह्यूमन डिजायर्स होती है, 6 डीपेस्ट नीड होती है, उसमें लास्ट वाली बताई थी ग्रोथ। मुझे देखो याद रहती है, आप भूल जाते हो, मुझे नहीं पता। जबकि पैसा आपका लगता है, याद आपको रखना चाहिए। लेकिन मुझे क्यों रहता है, मैं डूबता हूँ उसमें, नहाता हूँ, भीगता हूँ। ऐसे लगता है यार मजा आएगा जिंदगी का, ऐसा आनंद आता है। मेरी जिंदगी का भोजन है ग्रोथ। दुनिया आपसे पूछेगी आपने कितना कमाया, क्या प्रॉपर्टी बनाई। एक माँ है जो आपसे पूछती कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया। ये जीवन में आगे बढ़ना है तो थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। व्यापार और प्यार दोनों को अलग रखेगा तो ही जीवन में सफलता मिलेगी। कि बेटा, दूसरों से स्पर्धा करने के लिए या दूसरों को हराने के लिए धंधा कभी मत करना। धंधे में अगर सफल होना है तो सिर्फ अपने आप से स्पर्धा करो। लक्ष्मी हमेशा कड़ी मेहनत से प्राप्त होती है, उसके पीछे दौड़ने से नहीं। जो ऐसे ही फालतू में बिना कुछ मेहनत के लक्ष्मी के पीछे दौड़ता है ना, उसके हाथ में कभी लक्ष्मी नहीं आती। लेकिन जो कड़ी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसके घर का दरवाजा लक्ष्मी माता सामने से आके खटखटाती है। मेरा दोस्त है पुष्पेंद्र, उसका छोटा भाई है कपिल। उसने कहा भैया बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने कहा भाई मैं बुरा मानता तो यहाँ तक नहीं आता। तू मुझे बता क्या सुधार करना है। उसने मुझे छोटी सी चीज़ बताई कि भैया भारत के सारे लोगों का जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो जितने भी शय होते हैं ना, शय से चाहे सलगम हो, चाहे शय से षटकोण हो, चाहे शय से सांप हो, सब कोई शय बोलता है। आपके भी वही बीमारी है, आप इस शय को शय अलग बोलो, शय को शय बोलो। मैंने कहा तेरा कर्ज मुझ पे हमेशा रहेगा। आज मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूँ कि उसने मेरी प्रोनाउंसिएशन को इतना सा थोड़ा सा ठीक करके कितनी अच्छी मेरी लाइफ में ग्रोथ दी। मुझे ये शय को शय बोलूं नहीं बोलूं, मेरे कमी आएगी क्या? लेकिन मेरी जिंदगी में ग्रोथ में कमी आएगी। इसलिए मैंने सीखा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरी शान जिंदा है, मेरा रवाब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। क्योंकि बापूजी हमेशा कहते हैं कि वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है, ना कभी किसी को मिलेगा। साइंस कहती है मेंढक कितना ही जमीन के नीचे दब जाए नहीं मरता, लेकिन दही में गिर जाए तो मरेगा। एक आधी भगोनी दही की भरी थी, 2 मेंढक गिर गए। तो एक ने तो प्रिंसिपल फॉलो किया, भाई दही में गिर गए अब तो मरना ही है, तो वो तो मर गया।
और दूसरे ने देखा मर तो रहे ही हैं, लेकिन जब तक नहीं मर रहे तब तक नए प्रयोग जिंदगी के साथ कर लेवे। उसने हाथ पांव हिलाना चालू किया। चारों पांव इतनी जबरदस्त पतवार बन गई कि थोड़ी देर में घी मक्खन बन के 4 इंच ऊपर आ गया। पार्टी बाहर आ गई। एक मर गई पार्टी, एक बाहर आ गई। मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर वो मेंढक प्रयोग नहीं करता, अरे मर तो रही है, प्रयोग करने में क्या जाता है?